स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स क्लास में। मैथमेटिक्स में आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुपद पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं दो चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत सारा था ना कि एक हल होगा अनंत हल होगा, उस सब टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। द्विघात समीकरण भी आपको पूरा का पूरा हम बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। लेकिन आपसे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपसे एक नाराज़गी है। कुछ चंद स्टूडेंट ही हैं जो कि मतलब हम देख रहे हैं आप लोग मतलब दिल से अपना फैमिली मान रहे हैं, हमको फैमिली मेंबर मान रहे हैं और इसका पूरा का पूरा शेयर कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बस देख के और इग्नोर कर दे रहे हैं। देखिए बाबू, आपको ऐसा लग रहा है सही में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ रहा है, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मतलब जितना हो सब शेयर करने का मतलब क्या है। अब कुछ लोग उब जाएंगे कि सर हम तो शेयर करते ही हैं, अब और लोग नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें। अरे आप फिर उनसे भी कहिए शेयर करने के लिए। आपको हम मेहनत कर रहे हैं ना, मेरे मेहनत में कहीं कमी नहीं आ रही है, कमी आ रही है तो आपको हम कमेंट खुद देखते हैं और खुद पढ़ाई करते हैं और खुद पढ़ाई करने के बाद नोट्स क्रिएट कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जीके जीएस वाला वीडियो कल से ही अपलोड होने वाला है, जीके जीएस और रीजनिंग दिनों, यानी मेरा 3 क्लास मतलब रोज़ अपलोड होगा। मैं रात भर नोट्स बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं उस शर्त पे पूरा का पूरा आपको फ्री में नोट्स दे दूंगा जब वीडियो को आप खूब शेयर कीजिएगा, खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तब मैं पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दे दूंगा और पूरा वीडियो आपको अपलोड मिलेगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और चलिए लाइक कीजिए। अभी आप 2 बार लाइक मत कीजिए, डिसलाइक हो जाता है, एक ही बार कीजिएगा। एक बार ही लाइक का मतलब क्या हुआ कि आपको ये समझ में आया तो आप लाइक कर दिए, है कि नहीं। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एक बार स्माइल कर दीजिए, है ना। यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे बिहार डीएलएड में अगर 2025 के एग्जाम में अगर आप 25 में 25 लाना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज हासिल करना चाहते हैं, आपका सपना होगा कि हम अपने पैसे से, अपने गार्जियन का पैसा ना खर्च करके एक सरकारी कॉलेज हासिल कर लेते हैं ना एग्जाम निकाल के, तो पापा का पैसा भी बच जाता, वो किसी और काम में लगाते और हम अपने बदौलत एक कॉलेज हासिल कर लेते। अगर ऐसा सपना देख रहे हैं ना तो आप सही जगह पे आए हैं। अपना प्यारा सा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, ये वही एकेडमी है जिसका 120 में 110 नंबर दिया है। समझिएगा ध्यान से, रिकॉर्ड तोड़ मेहनत किए हैं और रिकॉर्ड तोड़ मेहनत कराएंगे, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। डीएलएड बहुत इजी है, एकदम आसान है। हम लोग डीएलएड किए हैं, हम लोग सीटेट क्वालिफाइड, तो हम लोग को पता है कि कहाँ से आइडिया है। ये कहा जाता है ना कि आप सुने भी सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे, तो एकदम आपको दिलाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण, ओहो द्विघात माने जिसका पावर 2 होता है उसे द्विघात कहते हैं। द्विघात समीकरण ये क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है कि इसका शून्य का मान है एक्स का मान, एक्स के मान को अल्फा बीटा कह दिया, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालें। आपको फॉर्मूला बताए थे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा गुणा बीटा, याद है। कितना प्यारा ट्रिक था। अल्फा प्लस बीटा होता है, सबसे पहले नीचे ए डाल दीजिएगा, ए हो गया। उसके बाद से ए के बाद क्या होता है, कहेगा सर बी और सी, यही तो होता है, लेकिन ऊपरवा माइनस होता है, तो हो गया ना अल्फा प्लस बीटा। तो कहेगा सर अच्छा प्लस वाला है, तो प्लस वाला है तो नीचे तो ए था, ऊपर बी हो जाएगा। गुणा वाला, अच्छा बताइए, जोड़ घटाओ गुणा भाग में पहले कौन आता है, तो पहले जोड़ आता है ना। तो उसी तरह दोनों के नीचे ए है, तो ए के बाद क्या आता है, तो बी आता है, तब ना सी आता है। तो ये लाइन से है, गुणा के बाद अगर जोड़ के बाद गुणा होता है, उसी तरह बी के बाद सी होता है। तो जोड़ वाला में बी लिखिएगा और गुणा वाला में सी लिखिएगा, है ना। ए फिर बी और सी। अल्फा प्लस बीटा का मान बोला है निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस है तो माइनस लिख दिया, बी का मान भरिए, तो बी का मान है आपका 3 और ए कितना है, तो देखिए इस साइड वाला जो भी देखो यहाँ नंबर होगा ना वो ए बी सी होता है। यहाँ का नंबर ए, यहाँ का नंबर बी और यहाँ पूरा का पूरा सी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3/2 आया है। इस यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन कराएं, लेकिन जितना अभी तक पढ़ाएं उसका टोटल फुल रिवीजन है। इस क्वेश्चन के जरिए पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। बड़ी मज़ेदार लग रहा है ना। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन, कमेंट कीजिए, मेरा हम बोल भी रहे हैं और आप कमेंट भी कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाएगा, आपका तैयारी कैसे अब ये पता चल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का विवेचक, अच्छा जी सर आप बताए हैं, विवेचक माने होता है डी माने होता है b² - 4ac, इसी का मान निकालना है सर, विवेचक का मान। कोई बात नहीं सर, b कितना है, तो कहिएगा सर -2 है, तो -2 हम भर दे रहे हैं। देखो सिंबल लेके चलते हैं,
4 है तो 4, बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है। a कितना है तो a 3 है, चलो लिख दिए गुणा। c कितना है तो यहाँ 1/3 है, अरे बाप रे बट्टा में दिया है, डरेंगे नहीं, 3 से 3 खत्म, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, और ये है माइनस, तो 4 में से 4 जाएगा 0। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ कि इसका विवेचक का मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सही बात है कि नहीं। अब चलिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है द्विघात समीकरण में। देखिए द्विघात समीकरण में आपको देखिए कहाँ कहाँ से, पहले आपसे पूछेगा कि अगर मूल के बारे में पूछेगा, मूल समान हो, तब कि सर मूल के मान, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया ना, तो इसका पावर कितना है 2, तो x का मान क बार निकलेगा 2 बार, और x के मान को ही मूल कहते हैं। x के मान को क्या कहते हैं, मूल। इतना समझ में। तो कह रहा है जो x का मान है ये दोनों समान होता है, समान का मतलब दोनों बराबर आता है, यहाँ 2 तो यहाँ 2। ये कब आता है, किस टाइप का क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कि x का मान दोनों निकालेंगे तो बराबर आएगा। तो आपको बताए थे कि इसको निकालने के लिए विवेचक का फॉर्मूला लगेगा d का। अगर d का मान 0 आ गया, जैसे इसको बनाए थे तो 0 आया था, तो 0 आया था तो समझ जाइएगा d, देखो d क्या कहता है, d कहता है कि सुनो आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मान निकालना है, ध्यान से समझ से चलिएगा एकदम आराम आराम से। ये क्वेश्चन में 2 x का मान निकलेगा। अब ये दोनों x का मान बराबर भी आ सकता है और दोनों x का मान अलग अलग भी आ सकता है, कोई 3 आ जाए कोई 4, अलग अलग का मतलब बोलते हैं भिन्न भिन्न भी आ सकता है, और ये समान भी आ सकता है। तो ये समान कब आएगा और भिन्न भिन्न कब आएगा, उसके लिए हम लोग जाते हैं d के पास। d से कहा जाता है कि सुनो ना, तुम ही बता सकते हो कि इसका आंसर समान होगा कि अलग अलग होता है। डी कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो बोले पता है तुम अपना वैल्यू बताओ, अपना वैल्यू निकालो। तो क्या सुनो पहले मेरा बात, डी कहता है अपना वैल्यू निकालो। तो याद रखिएगा हम माइनस में कभी नहीं जाएंगे। डी क्या कहता है, माइनस में कभी नहीं। फिर डी कहता है अच्छा देखिए माइनस में नहीं जाएंगे, बाकी कुछ रह ले। अगर हमारा मान अगर माइनस में आ गया ना तो समझिएगा हमारा माइनस में क्या, माइनस का मतलब होता है जानते हो क्या, कर्ज होता है। माइनस पनौती चीज होता है, माइनस नहीं होता है भाई बिजनेस किए माइनस में चले गए, घाटा लग गया है ना, तो कहता है हमको माइनस पसंद नहीं है। पहले बता रहे हमको घाटा नहीं लगना चाहिए। अगर घाटा लग गया तो समझ जाओ कि क्वेश्चन है तुम्हारा गलती कर देंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डी का मान माइनस आ जाता है तो समझिएगा कि क्वेश्चन है गलती है, तो उसका आंसर होता है अवास्तविक। अब कहिएगा अवास्तविक माने सर, अवास्तविक का मतलब होता है माने वो क्वेश्चन संभव नहीं है। वास्तविक माने होता है रियल, वास्तविक को हिंदी में रियल कहते हैं। अरे नहीं बजाता, अरे एकदम ओरिजिनल आदमी है भाई, तो ये वास्तविक आदमी, ओरिजिनल आदमी है, रियल आदमी है, तो उसे वास्तविक कहेंगे। डुप्लीकेट होगा तो क्या कहेंगे, अवास्तविक। तो वही बात है, बोला कि मेरा माइनस में गया तो ये अवास्तविक हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा, ठीक है, इमेजनरी हो जाएगा। अब कह रहा है डी कि माइनस में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ 0 आ सकता है। अगर मेरा मान 0 आ गया तो समझिएगा तुम्हारे मान पर क्या फर्क पड़ेगा, बता रहे हैं। तुम जो दोनों x का मान निकालोगे, मेरा 0 आया यानी d का मान 0 आया, तो समझिए कि दोनों x का मान बराबर आएगा तुम्हारा, क्योंकि मेरा 0 है, मेरा तो कोई फायदा नहीं ना हुआ, ना घाटा हुआ ना फायदा हुआ, तो हम बीचे में जब रह गए। d का मान अगर 0 हुआ तो समझिए कि x का मान दोनों बराबर होगा। लेकिन d कह रहा है सुनो, अगर मेरा मान तनी बढ़ा दोगे, 0 से अगर बढ़ा दोगे, 0 से बढ़ाने का मतलब क्या होता है, डी ऐसे लिख के 0 लिखा जाता है। मैंने 0 ये पूछ है तो छोटा है, और मुँह खुला है तो क्या है, बड़ा है, 0 से ही बड़ा। अगर मेरा मान आ गया 1 2 3, 0 से बड़ा आ गया, तो आपका x का मान दोनों अलग अलग होगा। क्या क्या होगा, अलग अलग। तो अगर d का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल होगा समान, आंसर होगा एकदम होगा, गुस्सा नहीं होगा। तो जो इसका आंसर संभव होता है उसे वास्तविक कहते हैं। तो इसका आंसर होता है वास्तविक और समान। अगर d का मान बड़ा आ गया 0 से, 0 से तो नहीं ज़्यादा आएगा तो d खुश हो जाएगा, अरे 0 नहीं है 0 से बड़ा है, तो कह रहा है x का मान अलग अलग आएगा, आपका आगे बढ़ सकता है। तो ये वास्तविक तो होगा, वास्तविक माने संभव है, लेकिन आंसर भी क्या होगा, भिन्न भिन्न आएगा, अलग अलग आएगा। तो x का मान 0 तो आंसर दोनों एक जैसा है, x का मान 0 से बड़ा तो आंसर भी अलग अलग आ जाएगा, है ना। x का मान 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ भी कुछ भी आ सकता है, तो ये वाला चीज़ें हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन दिया है मूलों की प्रवृत्ति। अच्छा यही क्वेश्चन वहाँ आपसे फंसेगा, और यही क्वेश्चन आपको 2024 में दिया था। ये नहीं हुआ तो देखो हुआ क्या था, अब काहे नहीं बना था। लड़का बोला था कि 25 में हमारा 24 चाहिए, समझ में नहीं है, उसको कम से कम आंसर देखना चाहिए था।
आंसर कि वास्तविक और वास्तविक समान असमान, इसका मतलब डी वगैरह निकलेगा, डी ए ना पता करना है, तभी तो पता चला कि आंसर एक जैसा हुआ कि नहीं। प्राकृतिक जैसी प्रवृत्ति बोलेगा, प्रकृति बोले तो समझिएगा डी निकालना है। डी निकाल लीजिए, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप डी निकालिएगा तो डी बी कितना है तो कहिएगा सर इधर वाला नंबर तो यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता है तो नंबर को एक मान लेते हैं, तो बी यहाँ एक का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है एक है, और सी क्या है तो कहिएगा सर सी माइनस एक है। अच्छा जी एक, आइए माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि डी का मान 5 है। अब बताइए डी का मान अगर 0 आता तो एक के जैसा, x का मान 2 निकलता ना, और दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन ये 5 आ गया है, 0 से बड़ा आ गया है, तो 0 से बड़ा आएगा तो यहाँ मूल क्या होगा इसका, मूलों की प्रवृत्ति, यानी मूल का होगा आपका, मूल होगा भिन्न भिन्न, अलग अलग होगा मूल, x का मान अलग अलग होगा, मूल माने x का मान भिन्न होगा, और वास्तविक तो होगा ही। वास्तविक क्यों, माने क्वेश्चन बनेगा, जो बनेगा उसे वास्तविक कहते हैं। तो भिन्न और वास्तविक कहीं ऑप्शन में दे रहा है, नहीं दे रहा है का जी, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ यहाँ पे दिया नहीं है, वास्तविक और भिन्न का मतलब असमान भी होता है। अरे भिन्न का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है x का मान अलग अलग आएगा, माने भिन्न आएगा, चाहे समान नहीं आएगा। जब एक जैसे नहीं आएगा तो असमान भी उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। हम समझे हम कैसे गलत कर देंगे इसमें, ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा। चलिए कह रहा है बड़ी प्यारा क्वेश्चन कि के का मान निकालिए। अच्छा जी के किस मानों के लिए के का मान ही हुआ निकालना है। कह रहा है कि मूल बराबर होगा, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूल बराबर कब होता है, यानी दोनों x का मान एक ही जैसा कब आता है, जब d का मान 0 के बराबर आता है। जब d 0 के बराबर आता है, तो जब d खुद 0 हो जाता है तो कहता है x का मान दोनों एक ही खनी होगा, ठीक है। तो d 0, अब d का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0। अब मान भर लीजिए, k का मान निकल जाएगा, डरिए मत, आराम से भरिए। b यही ना b है, तो b का मान क्या है माइनस k का स्क्वायर 4। a कौन है, तो a इधर वाला 4 है। बताए थे ना पहला वाला नंबर a, दूसरा वाला b या तीसरा वाला c, बस x छोड़ देना है आपको। क्या है 4, a का मान हो जाएगा 4 और c का मान कितना हो जाएगा 16। अरे यार ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। k का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस हट जाता है। आप कहेगा क्यों सर, जब k को 2 बार लिखिएगा माइनस में तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए 2 को माइनस मिलकर हट गया। गुणा कीजिए, यहाँ पे देखिए 4 चौका 16 और 16 कितना होता है, ऐसे बराबर में 0 लिख देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो 16 का आप स्क्वायर कर लीजिए, 6 का 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, 1 मिनट रुक जाए, 6 का 36 हाथ में 3 हो जाएगा, 6 कम 6 दूना 12, 3 15 के 5 हाथ में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर के 200 कितना होगा 56 होगा। आप तीनों को गुणा करके देख लीजिए 256 ही आएगा, ठीक है। ये इधर भेज देते हैं, हम क्या कर देते हैं इधर भेज, लेकिन बेकार है ऐसा किए हैं, चलो कोई बात नहीं। आखिरकार यहाँ भेजेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा 256, प्लस में ई चला जाएगा रूट में, तो स्क्वायर जाता है तो रूट में जाता है, लेकिन प्लस माइनस लेके जाता है, क्योंकि स्क्वायर की प्यारा सा कहानी बताए हैं आपको। 256 जब भी स्क्वायर जाएगा क्या लेके जाए, कहानी याद है ना कि अपने तरफ है, माने बराबर के इधर है, अपने के पास है, तो कितना शरीफ बन गई, छोटा बच्चा की तरह है कि नहीं। छोटा बच्चा अपना घर में रहेगा तो एकदम शरीफ की तरह दिखेगा, अब बहरी जाएगा तो मार करके आएगा एकदम उधर से तोड़ फाड़ के, और फिर उन्हें से कोनो कंप्लेन लेके आएगा कि आपका बेटवा मार दिया, तो घर में एकदम फिर अपने आएगा तो शरीफ की तरह हो जाता है। वही 2 है। स्क्वायर जब उधर जाता है तो जितना होगा सबको घेर लेगा, अब फिर इधर रूट आएगा ना तो फिर क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। तो जब भी वो 2 जाता है तो प्लस माइनस और ये लेके जाता है के बराबर प्लस माइनस। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, बताए भी थे कल है, ट्रिक बताए थे कि कैसे निकलता है। यानी के का मान एक बार प्लस में 16 और एक बार किस में माइनस में 16, 2 बार के का मान आएगा ना तो माइनस में, दोनों में कौन लिख लीजिएगा, प्लस में 16 माइनस में 16। ऑप्शन देखिए 16 ये नहीं होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस यही होगा। यहाँ प्लस नहीं है तो प्लस छिपा रहता है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्लस है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी मिटाते हैं। हाँ कोई कमेंट किए थे कि सर हाथ से मत मिटाइए, साफ नहीं मिट पाता है, लिखते हैं तो समझ में नहीं आता। हम आपका समझ रहे हैं बात, लेकिन आप थोड़ा देर और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा दिन झंझटे खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हम मिटाने वाला रख लेंगे, है ना।
और आप ज़्यादा सपोर्ट कर लेंगे तो हम लोगों के पास भी स्मार्ट बोर्ड होगा और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स वगैरह मिलेगा और हमको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने में भी मेहनत नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ट्रिक पहले से तैयार रहेगा, बोर्ड पर इतना लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने में बहुत समय लगता है, सजाना पड़ता है ना। चलिए ई वाला आपको याद है, आपका टेस्ट है, टेस्ट में गलती बताए तो ठीक बात होगा नहीं। कह रहा है A1/A2 B1/B, कुछ ट्रिक याद है? बताइए इसका ग्राफ पहले होगा कैसे? तो कहिएगा सर आप बोले थे एक चीज़ कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट पहला वाला देखना है। क्या देखना है? पहला वाला। अगर पहला वाला A1/A2, यहाँ समझिएगा A1/A2 अगर बराबर है B1/B2 का, देखिए एक जगह तीनों बराबर होता है, इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। जब सब जगह बराबर होगा तो डायरेक्ट कह दीजिए कि जब सब जगह बराबर है तो लाइन एक के ऊपर एक चढ़ेगा। अब क्यों सर? क्योंकि सुनिए यहाँ दो गो समीकरण दिया है, इसको ज़्यादा मत देखिएगा, ये डर लगता है, बड़ा डरावना की तरह दुका दुका लिखा रहता है। मतलब इतना जाने कि दो गो हिस्सा है तो एगो हिस्सा एगो लाइन देता है। एक ग्राफ ऐसे बनेगा, कोई भी ग्राफ ऐसे बनाओगे, यहाँ लिख दोगे 1 2, फिर यहाँ 1 2 ऐसे लिखोगे तो एगो जो ये लाइन है ना, ये एगो लाइन ऐसे देता है और दूसरा ये हिस्सा जो है दूसरा लाइन देता है ऐसे। लेकिन बात ये आता है कि कभी ये लाइन सामने हो जाता है, कभी ये लाइन एक के ऊपर एक हो जाता है, कभी ये लाइन एक दूसरे को काट देता है। दो एगो लाइन है, कभी एक के ऊपर एक हो जाएगा, कभी काट देगा, कभी सामने सामने हो जाएगा। तो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो काटेगा, किस टाइप का दोनों रहेगा तो दोनों मिलकर एक दूसरे के ऊपर होगा। तो सुनिए इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, आपको क्या करना है कि एकरा नंबर A1 है, इसका पहला वाला A2 है, इसको बाटा कर देना है, B1 है B2 है बाटा कर देना है, C1 है C2 है बाटा कर देना है। जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे नंबर होता है, A1 A2 नहीं होता है, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3 2/3 5 ऐसे बाटा कर देना है। ठीक, सब अगर बराबर हुआ, मतलब कटाने उठाने के बाद सब अगर बराबर हुआ, जैसे कैसे बराबर होता है, मान लीजिए कि वो हो गया A1 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। जब कटाइएगा इसको तो सब तो 2 बार में कटेगा, सब तो बराबर है ना, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एक के जैसा नहीं, इसीलिए सब बराबर आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसका लाइन जैसे जाएगा ना, मान लीजिए ग्राफ हो गया, ऐसे लाइन गया तो सब बराबर आया है, तो दोनों लाइनवा एक के ऊपर एक रहेगा, बराबर रहेगा। कब? जब सब बराबर होगा। इतना समझ में आया? अब जब सब बराबर होता है, एक के ऊपर एक होता है, तो एक रूल होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इस तरह से कटाना कहेगा, बताइए कि इस क्वेश्चन को बनाने के बाद कितना हल हुआ, कब बार ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एक ट्रिक होता है, समझिएगा ध्यान से, कि एक लाइन दूसरे लाइन के जगह जितना बार सटा होता है, जितना बार सटा होता है उतना हल होता है। तो ई लाइनवा एकरा ऊपरे है तो क बार सटा है, तो इस सर सटा है, शुरुए से सटा है तो करोड़ों जगह सटा है, ये तो हटा कहाँ है, चिपका हुआ है, तो करोड़ों जगह सटा है। तो जब भी सब लाइन ऐसे सटा होता है तो इसका अनंत हल होता है, क्योंकि अनंत जगह सटा है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, देखिए पहला सब बराबर का ही रूल है। ट्रिक काम कहाँ से करना शुरू करता है, यहाँ देखिए, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 के, फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, लेकिन ये वाला बस एक काम करना, इसमें भी दोनों बराबर नहीं है, इसमें भी दोनों बराबर नहीं है, नहीं ना, इसका मतलब कि वो रूल खत्म हो गया, संपाति एक के ऊपर एक नहीं है। रुक जाइए, थोड़ा मार कर लेने, तो चट दे एक काम कीजिएगा, इस साइड वाले को मिटा दीजिएगा। क्या कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, कि ये सब बराबर नहीं तो मिटा दीजिए। पहला वाला से अब मतलब है, कोई पूछेगा कि इसका ग्राफ अब क्या होगा जब ई वाला सिर्फ बराबर होगा। ठीक है, हो सकता है ना कि 2/3 हो जाए, सॉरी 2/4 हो जाए, 4/8 हो जाए, लेकिन ये 3/5 हो, तो ये तो कटेगा तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, ई बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, तो पहला वाला बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसी तरह से बस ये दिमाग में रखिएगा कि अगर पहला वाला बराबर हो, जो उधर वाला नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए ये वाला चीज़ बस सेम लिख दीजिएगा तनी बड़ा करके। ये देखिए, ये लग रहा है ना इसे कट गया है, ऐसे कटा है ना, तो एक लाइन ऐसे कटा हुआ रहेगा। तो अगर पहला वाला बराबर है तो लाइन क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा एकदम पहला वाला। अब पहले ही प्रतिच्छेद कर दे रहे हैं, बराबर पहले ही नहीं है, तो जब पहले ही वाला बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस टाइप के ग्राफ में कितना हल, तो अभी बताए थे कि एक लाइन दूसरे लाइन पर जितना जगह सटेगा उतना हल। तो ये क जगह सटा है बताइए, तो कहेगा एक जगह, तो जब भी लाइन प्रतिच्छेदी होगा तो एक जगह सटता है, इसीलिए इसे कहेंगे एक हल हुआ। एक हल को एक और नाम से जानते हैं अद्वितीय हल।
कौन हल? अद्वितीय हल। ई लाइन क जगह सटा है सर? एक भी जगह नहीं सटा है, तो ये सर इसका कोई तब हल नहीं होगा। एकदम सही, कोई हल नहीं होगा, यही चीज़ बताया था। तो यहाँ हम बोले थे ना कि अगर तीनों बराबर नहीं है तो एक को नहीं देखना है, तो इसका ग्राफ इसी टाइप का बनेगा, यानी समानांतर होगा। तो जब कोई समानांतर चीज़ें होता है तो उसका कितना हल होता है? एको जगह नहीं सटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इतना समझ गए तो चलिए लगे हाथ तो एक और क्वेश्चन थे। ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दिए हैं। ठीक है, कह रहा है इसके शून्यकों की संख्या, तो कहेगा शून्यक माने x का मान निकालना है। हम बोले नहीं, x का मान की संख्या माने क बार x का मान निकलेगा? तो ये आसान है सर, जितना सबसे ज़्यादा पावर होता है उतना बार x का मान निकलता है। तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है इसमें? तो पावर देखिए, पावर 3 बार है, यानी x का मान क बार निकलेगा? 3 बार निकलेगा। कितना बार निकलेगा? 3 बार। तो डायरेक्ट संख्या का लिए पूछा तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताए थे और समझाए थे कि दुनिया का कहीं भी चले जाइएगा, दुनिया में कहीं भी अगर रेकरिंग आ जाए तो सबसे पहले रेकरिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बता दें। कोई भी संख्या के बाद देखना इसे दे देता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 या 4 दोनों पर है, यानी 3 4 बार बार रिपीट होता होगा। 3 4 3 4 तो बार बार एक ही जैसा रिपीट होता है, तो इसको मिटा करके इसे डाल देते हैं। यानी इस नंबर को हम लोग आराम से बट्टा में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? बट्टा में बदल सकते हैं। इसीलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग रेकरिंग वाला नंबर को परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको भिन्न या बट्टा कोई भिन्न कहते हैं, भिन्न में बदल दे। तो आप ये बट्टा में हमको बदल के दिखाइए। मैंने आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताया था, बट्टा में कैसे, इसको हमको बट्टा में बदल के आंसर बताइए जरूर। 2.3 एक बार इसको भी बताइए, इसका भी आंसर भिन्न में बट्टा में बदल के बताइए कि कितना बट्टा कितना होगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट तो करना ही है, और 7 क्वेश्चन मैं सबके कमेंट में 9 क्वेश्चन देखना चाहूँगा, 2 ये और 7 ये। अगर नहीं किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब कहेगा इतना नाराज का है सर? नाराज नहीं है हम जानते हैं क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और देखिए डाउट में नहीं किया सर इतना नंबर है तो हो जाएगा, ये मत पूछिए। डायरेक्ट पहले ही हेड लिस्ट में आप ही का नाम हो, क्या रे? यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, ऐसे दिमाग में डायरेक्टली यू आर सिलेक्टेड इन डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वाह, आपके पेरेंट्स देखेंगे चलो यार थोड़ा सा तो मन हल्का हुआ, लड़का निकाल करके तैयारी कर रहा है। ये वाला खुशी कितने लोग सुनना चाहते हैं? ये 9 क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। देखो लड़की बहुत ज़्यादा कमेंट करे, लेकिन लड़का सब पता नहीं कितना लेजी है, वो सोए देख रहा है एकदम बिंदास। कोई बात नहीं, बाबूजी तो सिर्फ लड़कियों के लिए कहेंगे कि जाओ काम धंधा करो, लड़का तो नहीं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लड़का है ना बहुत मन्नतों के बाद मिला होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए रिजल्ट नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल एक इफेक्ट आपको बता रहे हैं। देखिए मैं ऐसे भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लड़कियों के हिसाब से लड़कों के हिसाब से लड़कियों का दिमाग का वजन भी कम होता है, लड़कियों में ब्लड भी कम होता है, लड़कियों का हृदय का वजन भी कम होता है। आपको पता चाहिए, हर चीज़ कम होने के बाद भी सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड लड़कियां होती हैं हर जगह। यूपीएससी बीपीएससी में रिजल्ट सबसे ज़्यादा लड़कियों का, क्यों जानते हैं? उनके पास जितना भी है ना वो पूरा झोंक देती हैं, रात रात भर पढ़ लेगी पूरा एकदम। हम लोग पहले तो घर से वो बहुत कम निकलते, हम लोग शाम को जरूर निकलेंगे, अब बैठ जाएंगे 3 मुहानी पर पुल के पास, ऐसे कहीं कहीं बैठ के मीटिंग करेंगे 2 घंटा, बस हो गया काम खत्म। आ जाएंगे पढ़ेंगे आधा घंटा के में मम्मी बोलेंगे तनी खा लो, अच्छा तो सोचते हो खा के तनी पढ़ेंगे, है ना? खा के पढ़ोगे तो बस सुबह एक के बेर 6 बजे, तब तक वो बेचारी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक उधर पढ़ी है, और 4 बजे से 6 बजे तक इधर पढ़ी है। आपसे हर रोज़ 6-7 घंटा आगे पढ़ रही है, तो 1 महीने में कितना घंटा आगे पढ़ेगी? तो सिलेक्शन किसका होगा ये आप खुद सोच सकते हैं, है कि नहीं? अभी से भी वक्त है, सुधर जी हम कितनों समझाएंगे, आप मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप मतलब क्या बोले, बहुत दिनों से अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं ना, तो इसीलिए आप नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार अपने फैमिली के कंडीशन को देखिए, और गांव में जो लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं ना, आपकी औकात एक बार में आप बता देगा, इसीलिए उनको देखिए और फिर आप मेहनत कीजिए। ठीक है, कि आपसे बहुत लोग आगे निकल रहे हैं हर रोज़। याद रखिए, हर रोज़ 10-12 लाख लड़का आपसे रोज़ आगे निकल रहा है, तो कितना मेहनत, 1 मिनट बर्बाद कीजिएगा तो 100 लड़का आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो 1 मिनट बर्बाद करें तो 100 लड़का आगे निकल रहा है, तो अगर आप 1 घंटा बर्बाद कीजिए तो आपसे कितना लड़का आगे निकलेगा ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, इतना डीपली सोचना पड़ता है, तब जाके मेहनत करने का मन करता है कि नहीं? तो एक बार हंसते रहिए, फिर से मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।